Good morning, students. I hope you will be enjoying your online classes. Students, we were studying direct and indirect. So we shall start our lesson from where we left. हमने पढ़ लिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में कि कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है या हिस्टोरिकल फैक्ट है, वहाँ हम रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के काल में परिवर्तन नहीं करते। आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन को कैसे परिवर्तित करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये चार्ट मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया है, वहां से आप इसको बारीकी से देख लेना। मैं यहाँ आपको ये समझा देता हूँ कि कैसे परिवर्तन कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये इसका एक फॉर्मूला है परिवर्तित करने का, पर्सनल प्रोनाउन को बदलने का। 3 पर्सन होते हैं हमारे पास प्रोनाउन के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। आई तो एक वचन में और वी बहुवचन में आता है। आई और वी कब इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर कर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाए इन्हें तो आई और वी का इस्तेमाल किया जाएगा। और फर्स्ट पर्सन को ही अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करें तो मी होगा एक वचन में और बहुवचन में होगा अस। पॉजेसिव क्या केस होता है? अधिकारिता प्रकट करने के लिए। तो पॉजेसिव केस फर्स्ट पर्सन का माई होगा एक वचन का और बहुवचन के लिए होगा अवर। जैसे आई गो टू माई स्कूल, वी गो टू अवर स्कूल। तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है और पॉजेसिव केस ये है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन है यू। सेकंड पर्सन में एक वचन इसका होता है यू और इसका बहुवचन भी यू होता है। सब्जेक्ट के रूप में अगर हम सेकंड पर्सन को इस्तेमाल करेंगे तो वो यू के रूप में इस्तेमाल होगा। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, चाहे एक वचन को करें चाहे बहुवचन को, ये यू ही रहेगा। और इसका पॉजेसिव केस योर हो जाएगा और योर्स हो जाएगा। योर और योर्स, ये इसका पॉजेसिव केस हो जाएगा सेकंड पर्सन का। जहां तक थर्ड पर्सन की बात है, थर्ड पर्सन एक वचन में अगर पुरुष है तो ही और स्त्री है तो शी और बहुवचन है तो दे और निर्जीव चीज है कोई तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे हम, अगर हमें थर्ड पर्सन को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है। और अगर हमें थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है तो ही का हो जाएगा हिम, शी का हर, दे का देम और इट का इट ही रहेगा। अगर हमें थर्ड पर्सन को पॉजेसिव केस के रूप में इस्तेमाल करना है तो ही का हो जाएगा हिज, शी का हर, दे का देयर और इट का इट्स। तो ये परिवर्तन हमें करने होते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला क्या है? SON अपॉन 1 2 3। 1 क्या है? फर्स्ट पर्सन, 2 क्या है? सेकंड पर्सन और 3 क्या है? नो चेंज। 3 का मतलब नो चेंज। तो ये क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको वाक्य में फर्स्ट पर्सन दिया जाता है तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रोनाउन की टेबल समझ ली होगी आप लोगों ने। तो प्रोनाउन की टेबल के हिसाब से परिवर्तन कैसे किए जाएंगे वो मैं बता रहा हूं। देखिए, वाक्य है अनिल सेड आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो हम इसमें कैसे करना है? अनिल सेड ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में तो कोई परिवर्तन नहीं करना। अनिल सेड, दैट से जोड़ दिया। दैट से जोड़ने के बाद अब हमें आई को बदलना है। आई कौन सा पर्सन होता है? आई है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट हम किस में देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने देखा सब्जेक्ट कौन है? अनिल। अनिल यानी कि थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन की जगह क्या इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के रूप में? ही। तो इसलिए लिखेंगे ही। अनिल सेड दैट ही हैव का क्या कर देंगे? हैड। डन, ही हैड डन। अब माई को बदलना है। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस। अब आपने पर्सन बदल के ही कर दिया है तो ही का पॉजेसिव केस लिखेंगे। तो ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? हिज। पूरा सेंटेंस बन गया अनिल सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है,
अब दूसरा देखिए, शीला सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। तो शीला सेड टू मी का क्या हो गया, शीला टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड कर दिया, शीला टोल्ड मी दैट। अब बदलना है किसको, आई को। फिर वही, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन ये जो है ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है शीला, और शीला की जगह पे क्या लिखेंगे हम, शी। शीला की जगह पे क्या लिख दिया, शी, क्योंकि शीला है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कर्ता के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, शी, लड़कियों के लिए, तो हमने लिख दिया शी। हैव का कर दिया हैड, डन और माई, क्योंकि आपने शीला की जगह पे शी लिख दिया है तो शी के साथ पॉजेसिव केस क्या लगेगा, हर। तो शीला टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क। तीसरा सेंटेंस देखिए, यू सेड आई हैव डन माई वर्क। तो इसमें यू सेड का यू सेड टोल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। यू सेड दैट, अब आई को बदलना है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू की जगह पे क्या आता है, यू ही लिखेंगे, क्योंकि यू सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। और यहाँ पर ये क्या है, ये किस रूप में है, ये सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह पे लिख दिया यू हैड डन। क्योंकि आपका कर्ता हो गया यू, तो यू का पॉजेसिव केस क्या होगा, योर। यू हैड डन योर वर्क। ठीक, आगे देखिए, आई सेड आई हैव डन माई वर्क। तो आई सेड का आई सेड ही रहा, आई सेड दैट। अब आई को बदलना है, आई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट पहले से ही आई है, ये पहले से ही आई है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, आई को जो का त्यों लिख देंगे। और क्योंकि आई के हिसाब से पॉजेसिव केस पहले भी लिखा हुआ था माई, और अब भी माई रहेगा, तो ये सेंटेंस जो का त्यों रहेगा, आई सेड दैट आई हैड डन माई वर्क। अगला देखो, ये बहुवचन आ गया दे सेड वी हैव डन आवर वर्क। तो दे सेड दैट हो गया, ठीक है, दे सेड दैट। अब वी को बदलना है, वी कौन सा पर्सन है, देखिए आप, वी जो है फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो हमें इसको चीज को नहीं देखना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, हमें तो ये देखना है कि ये बदलेगा किसके अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है आपका, सब्जेक्ट ये है दे यानी कि थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है, और दे जो होता है बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वी भी फर्स्ट पर्सन का बहुवचन था। तो जब हम फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन के अनुसार बदलेंगे तो वहां से हम बहुवचन ही लेंगे। तो बहुवचन कौन होता है थर्ड पर्सन में, दे, तो दे लिख दिया, दे सेड दैट दे। अब दे के हिसाब से ही पॉजेसिव केस भी बदलेगा, दे का पॉजेसिव केस क्या होता है, देयर। तो सेंटेंस बन गया, दे सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। अब इसके बाद ये तो थे, यहाँ पर सब जगह फर्स्ट पर्सन था, ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन को बदलना है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट किसमें देखते हैं हम, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट कौन है रिपोर्टिंग वर्ब में, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसके अनुसार बदलेगा। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी का कर दिया हमने, राम टोल्ड मी, दैट आ गया। दैट के बाद अब यू को बदलना है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहां पर देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। इतनी ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहां तक, इसमें ये तो हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यू को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, ठीक है, मी। लेकिन क्योंकि यू वाक्य की शुरुआत कर रहा है, इस वाले वाक्य की, क्योंकि यू इस वाले वाक्य की शुरुआत कर रहा है, और वाक्य की शुरुआत कौन करता है, कर्ता, तो हम मी को भी कर्ता में बदल लेंगे। मी का कर्ता कौन हो जाएगा, आई, तो इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई। राम टोल्ड मी दैट आई हैव का हेड हो गया, डन। और ये जो पॉजेसिव केस था, ये पॉजेसिव केस भी अब इसके अनुसार बदल जाएगा, क्योंकि हमारा कर्ता आई हो गया, तो आई का पॉजेसिव केस माई वर्क हो गया। अगला सेंटेंस देखो, राम सेड टू शीला
यू हैव डन योर वर्क। तो इसमें क्या है, राम टोल्ड शीला दैट। अब यू को बदलना है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। अभी बताया कि सेकंड पर्सन बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है, शीला। शीला यानी लड़की, लड़की के लिए क्या लगाते हैं हम, शी। तो शी आ गया। तो राम टोल्ड शीला दैट शी, यू क्योंकि इसके शीला के अनुसार बदला तो हमने शी की जगह पे, शीला की जगह लिख दिया शी। शी हैड डन, क्योंकि शी के हिसाब से ही पॉजेसिव केस लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका, शी, राम टोल्ड शीला दैट शी हैड डन हर वर्क।